नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में मेरठ में जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ साथ मैं ये भी आपको बताती चलूं, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर के जगह जगह पर तैयारियां की जा रही हैं। सबसे बड़ी बात ये बताती चलूं कि रास्ते में जो भी अवैध संपत्ति आ रही है उसको तुरंत हटाया गया है, उस पर बुलडोजर चलाया गया है। आज मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक भी आज मेरठ पहुंचे और उन्होंने कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हुए बेबाक अपने विचार रखे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं डरता नहीं हूं, मैं बेबाक बोलता हूं और इस्तीफा जेब में रखकर घूमता हूं। आगे मैं आपको पूरा दिखाऊंगी किस तरीके से उन्होंने अपने विचार रखे। वहीं आपको बताती चलूं, ऐतिहासिक नौचंदी मेला बहुत जल्द शुरू होने वाला है, जो 2 साल के काफी लंबे समय बाद अब शुरू होगा, तो उसको लेकर भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज नौचंदी गेट से जो अंदर एंट्री करते हैं, वहां पर जो पिलर बने हुए हैं, वहां पर आज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आज कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने वहां पहुंचकर वॉल पेंटिंग की। प्रथम द्वितीय तृतीय आने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया और बहुत सी चीजें मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से। हमारे मेरठ के संवाददाता मनोज ठाकुर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और उन्होंने आज जो वॉल पेंटिंग करते हुए बच्चे थे, उनके कुछ नजारे अपने कैमरे में कैद किए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे मेरठ में किस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, किस तरीके से नौचंदी मेले की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सीएम पहुंचने वाले हैं, उनकी तैयारियों को भी पूर्ण कर लिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जायजा किया गया है। तो अब जुड़े रहें मेरदर्शन के साथ और देखते रहें मेरदर्शन। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। तो आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में बच्चा पार्क स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा के समक्ष किए गए कार्यक्रम। जिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिषद द्वारा महाराणा प्रताप की प्रतिमा को दूध से जलाभिषेक कर माला की अर्पण। तो वही संस्थाओं द्वारा हवन पूजा अनुष्ठान व भंडारों का भी किया गया आयोजन। मंगलवार शहीद दिवस पर मेरठ पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। तैयारियों में जुटे सभी अधिकारी। शहीद स्मारक पार्क के पास साफ सफाई रंगाई पुताई का कार्य हुआ शुरू। इस दिन को स्मरण करते हुए शहीदों की स्थली पर करेंगे फूल अर्पित व स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय स्थित विक्टोरिया पार्क मैदान में शहीदों को करेंगे नमन। पुलिस लाइन में बन रहे ट्रांजिट हॉस्टल का करेंगे निरीक्षण। 1857 की क्रांति के मसीहा शहीद धन सिंह कोतवाल की प्रतिमा पर जाकर करेंगे माला अर्पण। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक पहुंचे मेरठ। एक कार्यक्रम में बेबाक रखे अपने विचार। कहा, कोरोना के बाद चुनाव तक हो गए लेकिन नहीं मिली अभी तक नौकरियां। बेरोजगारी का कारण जनता के मन में बढ़ रहा हिंदू मुस्लिम का भाग। पत्रकारों से रूबरू हो कहा, 50 साल से हिंदू मुस्लिम रह रहे थे साथ, अब क्या हुआ। उन्होंने कहा, इस्तीफा जेब में रखकर चलते हैं, जो कहेंगे कहेंगे बेबाक। वार्ड 60 फूलबाग कॉलोनी बजरंग सेवा समिति के संयोजक नीरज सिंह के तत्वाधान में जिला उद्योग के जीएम बी के कौशल का किया घेराव। पिछले कई दिनों से जिला उद्योग कार्यालय में बढ़ रहे भ्रष्टाचार, उद्योग लगवाने के नाम पर ली जा रही रिश्वत व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपना रोजगार लगाने के लिए दिए जा रहे 10 लाख के लोन दिलाने में भी वसूला जा रहा मोटा पैसा, जिसके विरोध में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर किया प्रदर्शन। थाना खरखौदा क्षेत्र काशीराम कॉलोनी में देर रात सट्टे के मामूली विवाद में बसपा नेता को 2 सगे भाइयों ने मारपीट कर मारी गोली। बसपा नेता गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस, नेता को अस्पताल में कराया भर्ती। दोनों आरोपी मौके से फरार, पुलिस लगी जांच में। थाना खरखौदा क्षेत्र ग्राम बिजौली में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के आंगन में बुजुर्ग का गोली लगा मिला शव। परिवार व क्षेत्र में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। मौके से तमंचा हुआ बरामद। सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल में आज रविंद्रनाथ टैगोर को याद कर किए गए श्रद्धा सुमन अर्पित।
कक्षा 11 व 12 के सभी छात्रों ने रविंद्रनाथ टैगोर की जीवन गाथा को कविता के रूप में किया प्रस्तुत। विद्यालय के निर्देशक प्रेम मेहता, प्रधानाचार्य अनीता त्रिपाठी ने सभी छात्र छात्राओं द्वारा दी गई प्रस्तुति की प्रशंसा। कहा, समय समय पर होने चाहिए इस प्रकार के स्कूलों में कार्यक्रम। जिला मेरठ केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन की ओर से जिला टीबी अधिकारी डॉक्टर गुलशन राय को टीबी से ग्रस्त करीब 60 बच्चों के लिए दिया गया पौष्टिक आहार। यह आहार लगभग दिया जाएगा 6 माह तक। इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष नरेश चंद्र गुप्ता, महामंत्री रजनीश कौशल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज अग्रवाल, ललित गोयल, अंकुर सारण, अविराज ठाकुर व टीवी कोऑर्डिनेटर सबाना बेगम, अंजू गुप्ता, नेहा, मधु आदि रहे उपस्थित। ऐतिहासिक नौचंदी मेला स्थल पर जिला प्रशासन के तत्वाधान में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने कला प्रतियोगिता में लिया भाग। प्रतियोगिता में मेला नौचंदी के मुख्य मार्ग स्थित खंभों पर बच्चों ने पर्यावरण, नारी सशक्तिकरण, सेवा भाव, देशभक्ति जैसी सुंदर आकृतियों को उभारा। मेरदर्शन के संवाददाता मनोज ठाकुर ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर प्रतियोगिता में भाग ले रहे प्रतिभागियों की प्रतिभा को कैमरे में किया कैद। प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय आने वाले सभी छात्र छात्राओं को किया गया पुरस्कृत। इस अवसर पर सीडीओ प्रशांत चौधरी ने प्रतियोगिता स्थल का भ्रमण करते हुए बच्चों के कार्य का किया उत्साहवर्धन। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार ट्रस्ट द्वारा पंडित प्यारेलाल शर्मा स्मारक भवन में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। भारत क्रांतिकारियों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हुए उन्हें आजाद हिंद फौज के 10 सेनानियों को मरणोपरांत उनके परिवार के माध्यम से राष्ट्रीय गौरव शिरोमणि सम्मान से किया सम्मानित। इस कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पड़पोत्री राज चौधरी व शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे रणजीत सिंह की भी रही अध्यक्षता। मेरठ महानगर पेंट्स व्यापार मंडल द्वारा प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन, जिसके माध्यम से सभी को कराया गया अवगत। मंडल के पूर्व नाम मेरठ महानगर पेंट व्यापार महासंघ के नाम से कुछ लोग गलत तरीके से कर रहे अवैध उगाई, जिसके विरोध में आज मेरठ महानगर पेंट व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों से रूबरू हो पेंट्स व्यापार संघ के सत्र 1990 से 2023 तक के समस्त इतिहास के बारे में दी जानकारी। माध्यमिक शिक्षक संघ के सभी शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर जमकर किया प्रदर्शन। कहा, जल्द से जल्द हमारी मांगों को किया जाए पूरा। महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में बच्चा पार्क स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर जयसवार राजपूत संघर्ष दल के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का किया आयोजन। आने वाले राहगीरों को बांटा शरबत। रघुनाथ आरजीपीजी कॉलेज प्रदेश के छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित प्रत्याशी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत बीए, बीएससी, बीकॉम अंतिम वर्ष की छात्राओं व बीएड द्वितीय वर्ष की छात्राओं को फ्री टैबलेट व स्मार्टफोन किए गए वितरित। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री। साथ ही महाविद्यालय परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया गया अनावरण। उत्तर प्रदेश योगी सरकार का बुलडोजर रुकने का नहीं ले रहा नाम। एक बार फिर गो तस्करी का सिंडिकेट चलाने वाला अकबर बंजारा, जिसकी बेजोट रोड की संपत्ति पर चला बुलडोजर, करोड़ों की संपत्ति हुई ध्वस्त। भारत बाल निर्माण द्वारा देश के नौनिहाल बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए प्रयास लगातार तीसरे हफ्ते भी है जारी। भारत बाल निर्माण के संस्थापक रविंदर हांडा व भानु प्रताप युवा पीढ़ी को खेल के प्रति जागरूक कर बढ़ा रहे एनर्जी। हर सप्ताह सुबह 5 से 8 बजे तक पार्क में बच्चों को खिला रहे विभिन्न प्रकार के खेल, जीतने वाले बच्चों को कर रहे पुरस्कृत। आज विश्वविद्यालय के ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में आसपास के क्षेत्रों में लगभग 300 बच्चों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। विभिन्न खेलों में दिखाई प्रतिभा। अब खबरें विस्तार से। आज महाराणा प्रताप की जयंती है। जी हाँ, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, आज कई संस्थाएं बच्चा पार्क स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पहुंची। उनको दूध से नहलाया गया। दूध से नहलाने के बाद कई संस्थाओं द्वारा वहां पर भंडारे का आयोजन किया गया, शरबत बांटा गया, साथ साथ हवन पूजन अनुष्ठान भी किया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिषद की जो अध्यक्ष हैं अलका चौहान, उनके द्वारा सबसे पहले महाराणा प्रताप की प्रतिमा को दूध से नहलाया गया, माला पहना करके उनको नमन किया गया।
बताया गया कि महाराणा प्रताप वो वीर थे जो कभी भी दुश्मनों के आगे नहीं झुके। जी हाँ, कितनी भी परेशानी आई लेकिन महाराणा प्रताप ने अपना शीश नहीं झुकाया। सभी ने महाराणा प्रताप की जो जीवन गाथा थी उस पर अपना अपना विचार रखते हुए उनके जीवन पर प्रकाश भी डाला। आज महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर सभी उत्तर प्रदेशवासी, सभी देशवासी और सनातन धर्म और हिंदू धर्म को मानने वाले सभी योद्धाओं को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और आज एक ऐसा दिन है, महाराणा प्रताप जयंती कोई एक सामान्य दिन नहीं है। ये आक्रांताओं के खिलाफ, ये मुगल शासक के खिलाफ लड़ाई की जो जीत का प्रोद्धा थे, उनके जन्म दिवस का आज प्रोग्राम है। इसलिए सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही घंटों बाद मेरठ पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जी हां, जो अवैध तरीके से यहां पर संपत्ति फैली हुई थी उस पर भी बुलडोजर चला दिया गया है। साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया है। आप सभी जानते हैं, शहीद दिवस के उपलक्ष्य में शहीदों को नमन करने के लिए, उनको मन में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरठ पहुंच रहे हैं, क्योंकि क्रांति धरा मेरठ है। मेरठ से ही क्रांति की चिंगारी उठी थी और उसी धरा पर आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचकर सभी शहीदों को, क्रांतिकारियों को नमन करने वाले हैं और जगहों पर भी जाएंगे। कुछ चीजों का अनावरण भी किया जाएगा। पुलिस लाइन में अनावरण करने के लिए भी पहुंचेंगे। कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। उनके स्वागत की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। योगी जी आ रहे हैं तो कुछ तो नया जरूर होगा। और ये इतना अच्छा संग्रहालय बना है, मैं जब पहले विधायक था दूसरी बार, उस कार्यकाल में ये बना है। और मंगल पांडे जी की भी मूर्ति उस कार्यकाल में लगी है। इसका रखरखाव भी अच्छा है और कल की तैयारियां चल रही हैं। और एक मल्टीपर्पज़ हॉल अभी बना है 50 लाख की लागत से, 80 बाई 25 फुट चौड़ा। तो वो यहाँ कार्यक्रम होंगे, वो कार्यक्रम करेंगे, कार्यक्रम के बहाने आएंगे तो ये मेरठ के इतिहास को देखेंगे। मेरठ शहर में जाने पर और कुछ लगता होगा, लेकिन मेरठ जिसने क्रांति को जन्म दिया 1857 में, और उसके बाद ही ये हम आज़ाद हो पाए, ये सफलता हमें मिल पाई। तो वो क्या इतिहास था, वो इतिहास यहाँ आने के बाद बच्चों को, नई पीढ़ी को पता लगेगा। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक आज मेरठ पहुंचे। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, सर्किट हाउस में उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद कचहरी के बार एसोसिएशन के प्रोग्राम में सम्मिलित हुए, जहां पर उन्होंने अपने बेबाक विचार रखे। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं बेबाक बोलता हूं और बोल रहा हूं कि बेरोजगारी अभी भी खत्म नहीं हुई।
एक बार चुनावी दौर चल रहा था, उसके बाद भी अभी तक भर्ती नहीं खुली है, सरकारी भर्तियां नहीं खुली हैं, जिसके कारण से बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ने का उन्होंने सबसे बड़ा कारण बताया कि सभी के मन में हिंदू मुस्लिम का भेदभाव। उन्होंने कहा कि 50 साल से सभी साथ रह रहे थे, जब क्या मन में हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं आया? जब सब काम कर रहे थे साथ में मिलकर, क्या तब किसी के मन में हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं आया? उनका यही कहना था। साफ साफ उन्होंने बेबाक बोलते हुए कहा कि जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसका कहीं ना कहीं एक कारण हिंदू मुस्लिम की जो मन में धारणा चल रही है वो भी है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपना इस्तीफा जेब में रखकर घूमता हूँ, बेबाक बोलता हूँ, सच बोलता हूँ और जो सच्चाई है उसको सभी से रूबरू कराता हूँ। वो हालांकि इस पर चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन जब लाल किले पे कुछ लड़के चढ़ गए और उन्होंने एक जगह झंडा लहराया तो दिल्ली में इतना शोर मचाया गया कि जैसे साफ देशद्रोह हो गया। मैंने देखा वहां तो नहीं खड़ा है जहाँ प्रधानमंत्री खड़ा थे, वो तो वहीं खड़ा हुआ था जहाँ प्रधानमंत्री। ये तो एक अलग कहीं डंडा था, उस पर किसी लड़के ने चढ़ के निशान साफ करा। चढ़ने वाला लड़का सिख था। मुझे बहुत मैंने उस पर सोचा तो एक डिफेंस उसकी याद वो आई समझ। और मैंने फिर सिखों को कहा कि बेवकूफ के बच्चे जो तुम्हारे ये किसान आंदोलन के नेता हैं, ये अपने पे इल्जाम लगवा दें, इन्हें कहो कि ये कहें कि कोई हमने देशद्रोह की क्या झंडा करा। पहली चीज तो ये है कि लाल किले पे झंडा फहराने का पहला अधिकार तो देश के प्रधानमंत्री, और उसके बाद अगर किसी को है तो उनको है जिनके गुरु ने लाल किले के दरवाजे पे गर्दन कटवा का सब लाल किले के बाहर कलम किया गया था। अगर उसके बच्चे भी लाल किले पे नहीं चढ़ेंगे तो कौन चढ़ेंगे? या फिर हम चढ़ेंगे? क्योंकि हमारे वाले तो हर तीसरे महीने जा चढ़ते थे लाल किले। तो हमने तजुर्बे की बात बता, लोकदल जब हम बना रहे थे तो मैं और बागी जी मिलने गए दिल्ली और हमने कहा 24 साल आ जाओ, 24 साल पार्टी है तुम्हारी, तो उन्होंने हमें धमका दिया। उसी के 3-4 दिन बाद एक काम हो गया भिवानी में निवासा काम, जिसमें पुलिस ने माँ और बेटे को निर्वसन करके एक कोठरी में बंद कर दिया। तो ये बात चौधरी साहब को पता चली तो उन्होंने कहा माँ भिवानी में पब्लिक मीटिंग रखो। तो मैंने और बागी जी ने वहाँ एक पब्लिक मीटिंग का आयोजन कर दिया। और जब हम चौधरी साहब को लेके गए तो आप यकीन करें 50,000 गिनती के 50,000, ऐसे नहीं जिसे आजकल कहते हैं 5,000, लेकिन वो भीड़ स्टेज से दूर दूर थी, डरी हुई थी। बंसीलाल ने बयान दे दिया कि अगर ये आ गए चौधरी चरण सिंह तो मैं उठा के जेल में जेल के लिए बंद कर। फिर हम वहाँ गए तो मैंने बागी जी को कहा कि पहले खाना बाद में खाएंगे, पहले मीटिंग को एड्रेस करो, नहीं ये लोग चले जाएंगे। बागी जी से मैंने कहा मुझे आप नाइक दे, उन्होंने नाइक दे, तभी चुना गया था 2 महीने पहले। तो मैंने कहा भाई चौधरी साहब ने सुनो, हम आज जिस आदमी को लेने आए इसका नाम चौधरी चरण सिंह, और ये शख्स जिला उद्योग हमेशा से सुर्खियों में रहा है। जी हाँ, जिला उद्योग कार्यालय में कार्य करने वाले जो अधिकारी हैं, जो बाबू हैं, वो हमेशा सुर्खियों में रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आपको बताती चलूं, आज इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता जिला उद्योग कार्यालय पहुंचे। उन्होंने आज अधिकारियों का घेराव करते हुए जमकर धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि उद्योग खोलने के नाम पर भी मोटी रकम वसूल की जा रही है। जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10 लाख का लोन दिया जा रहा है, उसमें भी 10 लाख का लोन देने में भी बहुत सारे पैसे वसूले जा रहे हैं। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है, बहुत सी समस्याएं बार बार सामने आ रही हैं। इसको लेकर के जमकर आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए घेराव किया। छूटते हैं नहीं छूटते, वहीं से आती है। आपने खैर नगर से परचेज करी थी, अगर मैं ये साबित कर दूं आपने खैर नगर से परचेज करी थी, जहां से परचेज करेंगे वहां से उठाएंगे। कानपुर वाला खैर नगर से परचेज करेगा, जहां से टेंडर पड़ता है इसका। ठीक, तो अगर कोई चीज ऊपर से गलत आ रही है तो उस चीज को भी आप बताओ ना। लिखा था जब मशीन चेक की तो गलत आई थी तो लिखा भी था। आप इस चीज का जवाब दो। आप पात्र और अपात्र में कैसे चयन करते हो आप? ये जो आप 6,500-7 हजार में से जो आप 350 या 400 लोग आप छाटते हो, ये किस आधार में छाटते हो? ये जवाब 300-400 हमारी कोई अंतिम सीमा नहीं है। टारगेट तो दिया था मिनिमम के लिए।
हमें जो भी आदमी अरे भैया मैं कह रहा हूँ कि मानो आपके पास 7,000 फार्म आए, 7,000 में से आपने 350 से 600 कर दी, 600 से 700 कर दी, 700 से आपने आपने आज तक मैक्सिमम कितनी मशीनें बांटी है यहाँ पर? यहाँ पर इसलिए आए, ये जहाँ पर आप लोग खड़े हो, हम लोग खड़े हैं, ये जिला उद्योग कार्यालय है, ठीक है ना। यहाँ से गवर्नमेंट के द्वारा जो है लघु उद्योगों को लेकर के जो बेरोजगार होते हैं, जो अपना छोटा मोटा अपना किसी काम में एक्सपर्ट हैं, चाहे वो तुम्हारा सिलाई मशीन को लेकर के एक्सपर्ट है, चाहे वो कारीगरी को, चाहे वो मिस्त्री को लेकर के, तो यहाँ से जो है उन लोगों को सामान दिया जाता है। लेकिन हमारी परेशानी ये है कि यहाँ से हो क्या रहा है, यहाँ से ये हो रहा है कि मतलब पात्र तो निकाले जा रहे हैं, मतलब एक तरफ को रखे जा रहे हैं, और जो अपात्र हैं वो दलालों के माध्यम से, सेटिंग के माध्यम से जो है उन लोगों का सिलेक्शन किया जाता है। बड़ी मात्रा में ऐसे लोगों को जो है यहाँ से इंस्ट्रूमेंट जो है अवेलेबल किए जाते हैं। ये हमारी समस्या है। और हमारा ये है कि आप जो है पात्र, अब हम इनसे ये पूछ रहे हैं बहुत देर से कि आप पात्र और अपात्र को आप डिफरेंशिएट कैसे करते हो? आप भाई आप पात्र को पात्र कैसे मानोगे, अपात्र को अपात्र कैसे मानोगे? ये बता रहे हैं कि हम मतलब ये लोग जांच भी नहीं करते। हम ये कह रहे हैं कि आप उसकी रैंडम चेकिंग करो। मानो आपने 100 आपके पास कागज आया, आप 100 को आप सामान देने जा रहे हो, आप तो उन 100 में से आप 20 लोग कोई भी छांट लो, उनके घरों पे जाओ, फोन करो, पूछो कि तुम्हारा निवास कहाँ पे, और जा करके जो आप उनकी रैंडम चेकिंग करो कि पात्र है कि अपात्र है। जिन लोगों के तिमंजले हैं, जिन लोगों के दुमंजले हैं, चयन पत्र काफी ज्यादा संख्या में आते हैं, इसलिए चयन प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसमें कोशिश की जाती है कि जिनको कुछ काम की जानकारी हो या कुछ ऐसा काम करना चाहते हो इससे रोजगार उपलब्ध हो, ना कि मशीन घर पे रखी रहे, उन लोग कोशिश करती है कि मशीन उनको दिलाई जाए ताकि रोजगार करें, अपना परिवार चलाएं, 1-2 लोग और रखें, उनको भी दिलाएं। इस पर पूरी कोशिश की। अगर इसमें कहीं किसी स्तर पर कमी आ रही है, पार्षद जी ने अवगत करा है, तो उसको मॉनिटर करेंगे, उसको दूर करेंगे। 2 साल के लंबे समय के बाद ऐतिहासिक नौचंदी मेला लगने की वो घड़ी बहुत समीप है। जी हाँ, बहुत तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बहुत जल्द ही मेला लगने वाला है, और जो सभी को इंतजार है वो इंतजार खत्म होने वाला है। आज मैं आपको बताती चलूं, आज नौचंदी मेले में किस तरीके से कार्यक्रम को किया गया। आज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, कला प्रतियोगिता का। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के 37 स्कूलों ने यानी कि 60 टीमों ने आज यहाँ पर भाग लिया। और जो नौचंदी मेले में एंट्री की जाती है, दुकानें लगती हैं, उनके जो पिलर हैं वहां पर बच्चों ने अपनी प्रतिभा को दिखाया। नारी सशक्तिकरण, देशभक्ति या अपने मेरठ से जुड़ी ऐतिहासिक चीजों को दीवारों पर दर्शाया। आज हमारे मेरठ दर्शन के संवाददाता मनोज ठाकुर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। उन्होंने वहां पर जाकर पूरी किस तरीके से जानकारी ली है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से अपने हाथों का हुनर दिखाते हुए, अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए, अपनी कला के माध्यम से दीवारों पर पोस्टर बना रहे थे, दीवारों पर पेंटिंग बना रहे थे। और आज प्रथम द्वितीय आने वाले टीमों को भी पुरस्कृत किया गया, साथ साथ सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए। आज के कार्यक्रम में राउंड लेने के लिए वहां पर अधिकारी भी पहुंचे। अधिकारी ने जो बच्चों के द्वारा पेंटिंग बनाई जा रही थी उसको देखकर उनके कार्य की सराहना भी की। 2 साल के लंबे कोरोना काल के बाद मेला नौचंदी जो मेरठ की प्राचीन सभ्यता है, इतिहास है, वो अब शुरू होने वाला है। वैसे उद्घाटन हुए तो 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन अब विधिवत रूप से 10 मई से मेला आपको दिखाई देने लगेगा। लेकिन अब यार मेले में क्या खास बात रहेगी उसको मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। मेरठ प्रशासन की एक अनूठी पहल जो मेरठ के नौचंदी मेले में इस बार दिखाई जाएगी वो आप देख सकते हैं। बच्चे अपने हाथों से कितने सुंदर सुंदर पेंटिंग को दर्शा रहे हैं, ये देख के साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे मेरठ की सभ्यता और इतिहास क्या है। हम बाहर जाते हैं, जयपुर जाते हैं या किसी और जगह जाते हैं, तो वहाँ पर मेट्रो से या रेलवे स्टेशन तो उतरते ही वहाँ की संस्कृति हमें कैसे दिखाई देती है, हमें पता लग जाता है कौन सी जगह हम आए हुए हैं। लेकिन हमारे मेरठ में अभी तक भी ऐसी कोई धरोहर तो है, लेकिन पेंटिंग के माध्यम से ऐसा दर्शाया कुछ नहीं जा। लेकिन मेरठ की जो पहल अब दिखाई जा रही है, जो बच्चे इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग मेरठ की सभ्यता को दर्शाते हुए यहाँ पर बना रहे हैं, उसे देखकर वाकई लगता है कि मेरठ 1857 की क्रांति धरा है और मेरठ से ही आजादी की बिगुल चिंगारी उठी थी। ये 86 स्कूल के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और अपने सुंदर सुंदर हाथों से और सुंदर सुंदर ही पेंटिंग यहाँ पर बना रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरठ की जो क्रांति सभ्यता को दर्शाते हुए बच्चे पेंटिंग का नज़ारा
हमको दिखा रहे हैं, सुंदर सुंदर बना रहे हैं। वो आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि मेरठ की अशोक की लाट का स्तंभ जो बना हुआ है वो भी दर्शा दिया गया है। बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से ये गुड़िया यहाँ पर बना रही है, बिल्कुल वैसे ही हूबहू, वही कलर, वही टेक्सचर, वही डिजाइन इस लड़की ने यहाँ पर। देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है, देखने में लग रहा है कि हाँ हम कोई पेंटिंग नहीं, कोई वैसा डिजिटल कंप्यूटर की जो पेंटिंग है वो बन रही हो, लेकिन यहाँ देखिए आप, यहाँ भी बड़े सुंदर सुंदर तरीके से बच्चे कितने प्यार से इन रंगों को इस दीवार पर किस तरह से लगा रहे हैं, ये अपने में अनूठी है। मेरठ के कमिश्नर सुरेंद्र सिंह और जिलाधिकारी दीपक मीणा की ये जो पहल है, इस पहल को देखकर लगता है कि मेरठ का नौचंदी मेला जो अब तक चलता आता था, अब की बार और ज़्यादा भव्य रूप में दिखाई जाएगा। मेरठ के नौचंदी मेले को वैसे हम कहते हैं कि नवचंडी मेला, और ये प्राचीन सभ्यता भी है और हमारा इतिहास भी है। यहाँ पर काफ़ी समय से हम देखते आ रहे हैं कि मेले में बाहर के स्टॉल आते हैं, बाहर की दुकानें आती हैं, लेकिन मेरठ की जो सभ्यता है, मेरठ की जो इतिहास है, वो कहीं छूटता जाता है। लेकिन आज आप देख सकते हैं बच्चे कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर अपना पेंटिंग के द्वारा दिखा रहे हैं कि आखिर मेरठ शहर क्या है। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर जो गुड़िया बना रही है सेव वाटर। हम सभी कहते हैं कि पानी बचाओ, लेकिन कहीं ना कहीं हम पानी को बर्बाद तो कर ही रहे हैं। लेकिन बच्चों की जो पहल है, बच्चे किस तरह से कलाकारी दिखा रहे हैं और हमारे मेरठ को किस तरह से दर्शा रहे हैं। यदि मेला घूमने के लिए बाहर से कोई आएगा तो यहाँ देख के अंदाजा लगा सकता है मैं मेरठ के अंदर हूँ। मेरठ की इस चीज को देखते हुए आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्या मेरठ वाले हैं और मेरठ की सुंदरता, मेरठ का इतिहास, 1857 की क्रांति यहीं से उठी थी। तो बच्चों की प्रतिभा को और मेरठ प्रशासन के इस सराहनीय कार्य को हम भी सलाम करते हैं। कैमरा पर्सन सादिश सिकंदर के साथ मनोज ठाकुर, मेरठ दर्शन। टीबी एक जानलेवा बीमारी है, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन अब इसका उपचार ढूंढ लिया गया है, इसकी दवाइयां ढूंढ ली गई हैं, जिससे इस पर बहुत काबू पा लिया गया है। और टीबी से ग्रस्त बड़े ही नहीं, बच्चे भी होते हैं। मैं आपको ये बार बार बता रही हूँ कि हर चीज, कोई भी बीमारी हो, सभी खतरनाक होती हैं, लेकिन सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। और इसमें अगर कोई संस्था बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे तो बहुत ही सराहनीय होता है। आज मैं आपको बताती चलूं, टीबी से ग्रसित 60 बच्चों के लिए केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा आज आहार दिया गया, पौष्टिक आहार दिया गया, और बताया गया कि 6 महीनों तक इसी तरीके से टीबी से जो ग्रसित 60 बच्चे हैं उनके लिए ये आहार 6 महीने तक ऐसे ही दिया जाएगा। आज एक कार्यक्रम का आयोजन करके आहार वितरित किया गया, जिसमें आज केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पदाधिकारियों के साथ साथ अस्पताल के नर्सेज और अधिकारी डॉक्टर भी मौजूद रहे। जिला मेरठ केमिस्ट एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष नरेश चंद्र गुप्ता, महामंत्री रजनीश कौशल, उपाध्यक्ष मनोज अग्रवाल जी, ललित गोयल जी, अंकुर शारण की ओर से जिला टीबी कार्यालय में पोषक आहार टीबी बच्चों के लिए दिया गया, जिसमें डॉक्टर गुलशन राय, सुभाना मैडम, नेहा मैडम, मधु मैडम, अंजू गुप्ता मैडम उपस्थित रहे। देश के वीर शहीदों को, क्रांतिकारियों को नमन करने के लिए हर कोई आगे आता है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं, आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो वो केवल उनकी वजह से। तो उनको नमन करने के लिए संस्थाएं आगे आती हैं। आज ही मैं आपको बताती चलूं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार ट्रस्ट द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रमों में आए हुए अतिथियों को माला पहना करके सम्मानित भी किया गया। साथ साथ अपने देश के लिए जो शहीद हुए हैं और जो क्रांतिकारी हुए हैं उनके परिवारों को आज बुला करके उनको भी सम्मानित किया गया। साथ साथ आज के कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पड़पोत्री व शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे भी पहुंचे। कार्यक्रम में आज उनकी अध्यक्षता रही और आप खुद जान सकते हैं कि आज हम उन शहीदों को नमन करते हैं, उन क्रांतिकारियों को नमन करते हैं जिन्होंने हमें आजादी से सांस लेने का मौका दिया है। 1857 से 10 मई से शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत 2-3 साल पहले से ही रखी जा चुकी थी और इस क्रांति का असर पूरा संसार में पूरा व्याप्त था और इसका जिक्र विदेशी न्यूज़पेपर में भी अगर हम देखते हैं तो वहां भी इसका जिक्र है। इसी तरह से अगर हम कहें कि क्या कारण रहे कि हमारे ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है और इस पवित्र धरती से, मेरठ का पवित्र धरती से जो ब्यूगल बजा एकदम जाके 1947 में आके ख़त्म हुआ
उसमें हम सभी का पूर्वजों बलिदान दिए हैं और उस बलिदान में जो विश्व को शिक्षा मिला वो है कि जब कोई जज्बा हो उसका सफल मिलना ही है और आज़ादी मिलना ही है। आज़ादी हम सभी का अधिकार है। लाल चौक में 6 मई को सारा क्रांतिकारियों को हम लोग ने सम्मानित करने का मौका मिला और ताज से लेके कन्याकुमारी तक चरण भारत माता का चरण तक सब जगह में हम लोग अभी जाएंगे के लिए कुर्बानी दिए हैं। सभी का सम्मान करना हमारा फर्ज है और मेरठ वो भूमि है जो शुरुआत करवा दिया था। तो ये भूमि को, वीर भूमि को नमन करते हुए हमको बहुत अच्छा। आज क्रांति दिवस की पूर्व संध्या पे यहाँ हम लोग एकत्र हुए हैं और मेरठ की पवित्र धरती से जहाँ से क्रांति का बिगुल बजा, वहाँ पर उन ज्ञात अज्ञात लाखों शहीदों को नमन करने के लिए आए हैं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य जीवन कुर्बान करके अपना सर्वोच्च बलिदान देके इस देश को आज़ाद कराया। वो यज्ञ जो 1857 में शुरू हुआ और जिसकी पूर्णाहुति 1947 में हुई, उसमें लाखों नौजवानों ने अपने बलिदान दिए। मेरठ के इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें अवसर दिया कि यहाँ पर आके आप सबके बीच हम लोग उपस्थित हो सके। जय हिंद, जय भारत। मेरठ पेंट व्यापार मंडल द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई कि जिस तरीके से नाम बदला गया है उस नाम का फायदा उठाकर कुछ लोग आज भी अवैध तरीके से कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं पूरी क्या जानकारी दी गई। मेरठ पेंट व्यापार मंडल का पहले नाम था मेरठ पेंट व्यापार संघ, लेकिन किसी कारण से संघ को मान्यता पहले से मिली हुई थी। 1990 से ये संघ चला आ रहा है, लेकिन कुछ समय पहले एक बैंक द्वारा फोन आता है और ये संघ को चेंज करके मंडल में सभी की सर्वसहमति से चेंज कर दिया जाता है। लेकिन अभी भी मेरठ पेंट व्यापार संघ को कोई और उन्हीं के पेंट व्यापार संघ के व्यक्ति चला रहे हैं जो अवैध तरीके से कार्य कर रहे हैं। साथ साथ उन्हीं के नाम पर उगाई की जा रही है, जिसको आज सारी जानकारी देने के लिए 1990 से लेकर 2023 तक के सारे इतिहास को आज खोला गया। पत्रकारों से रूबरू होते हुए पूरी जानकारी दी गई कि किस तरीके से सन 1990 में पेंट व्यापार संघ का जन्म हुआ था, किस तरीके से उसको खड़ा किया गया था, कौन कौन लोग जुड़े हुए थे, उसके बाद किस तरीके से 2 साल बाद कार्यकारिणी को बदल करके नई कार्यकारिणी तैयार की जाती है सर्वसहमति से। उसी की पूरी जानकारी आज प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई और बताया गया कि मेरठ पेंट व्यापार संघ के नाम से जो गलत तरीके से उगाई की जा रही है, गलत तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, उन पर रोक लगाई जाए। साथ साथ सभी ने सर्वसहमति दी कि जो संघ का सदस्य इस कार्य में जुड़े हुए हैं उन सदस्यों को जल्द से जल्द हटाया जाए। सब लोग प्रेस के माध्यम से जो लोग भ्रमित हो रहे हैं वो करना भ्रमित ना हो। असली संस्था यही है व्यापारियों की। रजिस्टर्ड कराने का इसका मुख्य कारण ये था कि RBI की जो रूलिंग है उसके अंदर संघ नाम से संस्था नहीं चल सकती, इसलिए इसको रजिस्टर्ड कराना पड़ा बैंक के नॉर्म्स के हिसाब से। हमारा खाता जो है 1990 से चल रहा है। अगर आपका रजिस्टर्ड है तो हमसे चेक से पेमेंट लो। चेक से उन्होंने लिया नहीं क्योंकि रजिस्टर्ड संस्था है नहीं उनकी कुछ, तो धोखे से वो पैसे लिए गए। हमने अपने पैसे मांगे, वो पैसे भी रिटर्न नहीं करे। उनको मैसेज है सारा। क्या कह रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं आप जैसे? हमने भाई आपने गलत तरीके से हमसे पैसा लिया है 1100 रुपये। हम तो ऑलरेडी जब चंदा है वहाँ जा चुका है, हमारा व्यापार संघ का है। आप ये पैसे वापस करो। ये सब लोगों को सही बात बताने के लिए कि मेरठ महानगर पेंट व्यापार मंडल ही मेरठ के पेंट व्यापारियों की असली संस्था है। ये क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि कुछ लोग जो है उत्तर प्रदेश पेंट व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं राजीव कुमार गुप्ता बॉम्बे पेंट, ये राजकुमार महेश्वरी, अशोक महेश्वरी, आशीष महेश्वरी, ये 4 लोग मिलके यहाँ के लोगों को भ्रमित करके, व्यापारियों को भ्रमित करके एक पुराना मेरठ महानगर पेंट व्यापार संघ के नाम से एक असंवैधानिक संस्था का संचालन कर रहे हैं और यहाँ के व्यापारियों को भ्रमित कर उनसे गलत तरीके से चंदा वसूल करके और यहाँ पे व्यापारियों पे 2 फाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे पेंट के व्यापारियों को ये संदेश पहुँचे कि जिससे कि वो जो है इन लोगों के किसी भ्रम में ना आए और अपनी पुरानी संस्था जो हमारी सन 90 से पुरानी संस्था है उसके साथ बने रहें। भारत बाल निर्माण द्वारा जो बीड़ा उठाया गया है उसके तीसरे हफ्ते भी मैं आपको बताती चलूं
कि नन्हे नौनिहालों को तैयार किया जा रहा है देश के लिए। जी हाँ, देश के खिलाड़ियों को एक तरीके से तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं तो एक मिट्टी के तरीके से होते हैं, उनको हम जिस तरीके से ढालते हैं वो उस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। तो उन्हीं की छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने का कार्य जो कर रहे हैं वो मैं आपको बताती चलूं, भारत बाल निर्माण के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र हांडा व भानु प्रताप, उनके द्वारा पहल की गई है और तीसरे हफ्ते भी ये पहल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के पार्क में की गई। आज सुबह भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, बहुत सारे खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्रों के लगभग 300 बच्चों ने भाग लिया। सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे खेलते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय आते हैं, चाहे वो किसी खेल में भी आए, तो रविंद्र हांडा और भानु प्रताप द्वारा उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए और कार्य भी किए जाते हैं। उनको जो बच्चे खेल का सामान खुद नहीं खरीद सकते, उनको खेल का सामान भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अंदर छुपी हुई प्रतिभा, जी हाँ, छोटे छोटे बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने का जो ये कार्य किया जा रहा है बहुत सराहनीय है, क्योंकि आप सभी जानते हैं छोटे बच्चों के अंदर किसी भी खेल की रुचि हो लेकिन प्रतिभा छुपी होती है। उस प्रतिभा को केवल निखारने वाला चाहिए, और उस निखारने का काम जो ये भारत बाल निर्माण संस्था के अध्यक्ष कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, बहुत ही सराहनीय काम। भारत बाल निर्माण के तहत देखिए दोनों टीमें तैयार हैं बच्चों की, दोनों तरफ। एक आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के प्रांगण में कार्यक्रम होता हुआ, ये बालकों की टीम है, ये शास्त्री नगर से है, और ये टीम ये आपका गांधी आश्रम से है। अब मैं आपको बताती चलूं जो सबसे बड़ी खबर है, जी हाँ, जो आजकल सुर्खियों में है, बुलडोजर, कि उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, जहां भी अवैध संपत्ति नजर आ रही है उस संपत्ति को बुलडोजर ध्वस्त कर रहा है। आज मैं आपको बताती चलूं, बड़ा गो तस्कर अकबर बंजारा की 1.5 करोड़ की संपत्ति पर आज बुलडोजर चला दिया गया और सभी को जमीन में मिला करके ध्वस्त कर दिया गया। योगी सरकार का बुलडोजर चल चुका है और इस तरीके के अवैध, जहां पर भी अवैध कार्य करने वाले लोग रह रहे हैं और जिस उनकी अवैध संपत्ति है उसको कूट किया जा रहा है, सील की जा रही है और अब तो ध्वस्त करके मिट्टी में मिलाया जा रहा है। बुलडोजर अब चल चुका है, रुकने का नाम नहीं लेगा। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज में।